कपिल भगवान का महाराज बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लग गए, दुंदुभी बजाने लग गए। जब देवता दुंदुभी बजाओ ना तो आप लोग ताली बजाया करो। हाँ, जब हम बोले कि दुंदुभी, दुंदुभी जानते हो? हाँ, ढोल क्या बोलते हैं इधर गुजरात में? ताली प्रेम से बजाओ आप लोग। हाँ, देवता लोग दुंदुभी बजा रहे हैं, ताली बजाओ आप लोग। ताली बजाना तो जानते हैं ना कि गुजराती में और कुछ बोलते हैं ताली बजाने को, क्या बोलते? क्लैपिंग को क्या बोलते? यही बजाते हैं ना, बोलते हैं ना। तो आप लोग थोड़ा संकोच करते हो। 2-3 बार बोलने के बाद आप फिर चालू होते हो। हाँ, तो इसलिए ठीक है, वो अभी आपको थोड़ा हिंदी और गुजराती का भी समस्या होती होगी मेरे को लगता है। चलो कोई बात नहीं। कपिल भगवान का प्राकट्य होता है, बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है, सारे लोग आते हैं। करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ कर दिया। कन्याओं का विवाह हो गया, बेटे की प्राप्ति हो गई, दोनों काम निपट गए। जिसको महात्मा बनना है वो ऐसे फटाफट काम निपटाता है, और जिसको नहीं बनना है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। अभी तो ये नहीं हुआ है, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं हुआ। हाँ, कन्याओं का विवाह कर दिया, बेटी की प्राप्ति हो गई। सारे लोग जब चले गए, करदम जी आते हैं। हाँ, पालने में कपिल भगवान झूल रहे। पालना को क्या बोलते हैं? पालने बोलते हैं ना। हाँ, पालने में कपिल भगवान झूल रहे। हाँ, करदम जी ने साष्टांग प्रणाम किया, बेटा मान के नहीं, भगवान मान के, भगवान है। प्रणाम किया, प्रभु आप पधारे, बड़ी कृपा की। बड़े बड़े महात्माओं के हृदय में आप जल्दी नहीं पधारते हैं, आप मेरे घर में मेरे पुत्र बन के पधारे, बड़ी कृपा की। लेकिन आपसे जैसे मेरी वार्ता हुई थी, पुत्र प्राप्ति के बाद मैं सन्यास का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, एकांत का आनंद लेना चाहता हूँ। भगवान घर में आए और करदम जी कहते हैं मैं एकांत का आनंद लेना चाहता हूँ। देखो ये भी महात्माओं की फक्कड़ी। क्यों? भगवान के आने में आनंद तो है, लेकिन ध्यान रखना भगवान के आने में आनंद है और जाने में दुख भी है। तो भगवान सगुण साकार रूप में जब आते हैं, नंद जशोदा को बाल लीला का इतना आनंद मिला कि नहीं मिला? लेकिन जब वो वृंदावन से चले गए तब दुख भी बहुत मिला, बहुत कष्ट हुआ भगवान के जाने का। तो सगुण साकार भगवान आएंगे तो एक दिन जाएंगे, वहां दुख भी होगा, सुख भी होगा। करदम जी कहते हैं मैं एकांत में अपने हृदय में आपका अनुभव करते हुए एकांत का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। पालने में लेटे लेटे ही उनको महाराज उपदेश कर दिया, मेरे को, अपने को, इस संसार को भगवान का रूप देखते हुए अभय होकर के विचरण करो। करदम जी पालने में लेटे हुए कपिल भगवान की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके जंगल को चले जाते हैं, और जंगल में महाराज भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब घर में कौन बचा? करदम जी तो चले गए, कौन बचा घर में? देवहूति मैया और उनके पुत्र कपिल भगवान। एक दिन कपिल भगवान ऐसे मस्ती में बैठे हैं, भगवान का ज्ञान अवतार है। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, कपिल भगवान ये ज्ञान अवतार है। ज्ञान का उपदेश दिया, बाकी कुछ नहीं किया, ना किसी दुष्ट को मारा, ना महाराज किसी धर्म की स्थापना की, ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान अवतार। देवहूति मैया बैठी हैं, कपिल भगवान बैठे। देवहूति मैया ने प्रश्न किया कपिल भगवान से, देखो इतनी बड़ी जहाँ सुविधा है, संपत्ति है, आपने सुना था ना 1000 कमरे का महल, इतनी संपत्ति जिनके पास है, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जिसके लिए लालायित रहता है, वो देवहूति मैया को संपत्ति पाने के बाद भी उनका अनुभव क्या है? पैसे में दुख है कि सुख है, पैसे से सारे सुख मिला कि नहीं मिला, ये यहाँ पर बताया जाता है। देवहूति मैया जी ने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आपके हमारे जीवन का काम का प्रश्न है। निर्वीणा नितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। देवहूति मैया कहती हैं, प्रभु निर्वीणा, निर्वीणा माने मैं निराश हो गई हूं। किससे? इंद्रियों की मांग को पूरा करते करते मैं निराश हो गई हूं। इंद्रियों ने कभी मना नहीं किया, मन कभी मानता ही नहीं है। हमको अच्छा भोजन नहीं चाहिए, मन नहीं कहता है।
हमको अच्छा शब्द सुनने को नहीं मिले, मन नहीं कहता है। हमको अच्छा रूप देखने को नहीं मिले, मन नहीं कहता है। इनको तृप्त करते करते मैं परेशान हो गई, निराश हो गई। और देवहूति मैया के नहीं, सबका अनुभव है। हाँ, इंद्रियों को आप जितनी सुख सुविधा देते जाओ, और कभी ये नहीं कहेंगे कि अब नहीं चाहिए। एक नई नई मांग और प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, 2 गाड़ी है तो 3 गाड़ी चाहिए, 10 लाख है तो 20 लाख चाहिए, 1 फ्लैट है तो 2 फ्लैट चाहिए। ये मांग बढ़ती जाती है। हाँ, देवहूति माँ कहती है, प्रभु इतनी सुख सुविधा में रहते हुए मैं परेशान हो गई। मन कभी मना ही नहीं करता, एक नई मांग रोज निकाल देता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इनसे पीछा कैसे छूटेगा? कपिल भगवान मुस्कुराए, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माँ, आध्यात्मिक योग, ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, ये ज्ञान हो जाए ना, और ज्ञान होना माने संसार को मिथ्या समझ लेना, झूठा समझ लेना। झूठे संसार का फिर आकर्षण नहीं होता है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ये संसार झूठा दिखाई देने लग जाए, तभी इससे पूरा पीछा छूटेगा। अन्यथा चाहे वक्ता हुए, चाहे श्रोता हुए, चाहे महात्मा हुए, चाहे गृहस्थ हुए, ये संसार से पीछा छूटने वाला नहीं है। माँ, इसका ज्ञान कैसे हुए जानते हैं? बोले अगर स्वयं को नहीं हो रहा है तो जिनको ज्ञान हो गया है, हाँ, ऐसे महापुरुषों की सेवा करो, सत्संग करो। जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जैसे आपके गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धदेव जी महाराज, हाँ, ऐसे महापुरुषों की सेवा करो तो उससे क्या होगा पता लगेगा। हम लोग सुख सुविधा में भी इतने सुखी नहीं रह पा रहे हैं जितना एक महात्मा बिना सुख सुविधा के सुखी रहता है। पता लगेगा ये सामान में आनंद है या महाराज आनंद का लिंक कहीं और से। हाँ, एक महात्मा बिना सामान के, बिना कोठी के, बिना गाड़ी के इतना आनंद में रहता है। हम गाड़ी और कोठी लेके उतना आनंद में नहीं रह पाते। तब आपको अनुभव होगा कोठी और गाड़ी में आनंद नहीं है, आनंद तो वास्तव में भगवान के साथ संबंध जोड़ने में है, भजन करने में है, साधना करने में। हाँ, ऐसे महात्माओं का संग करो तो पता लगेगा आनंद कहाँ है। देवहूति मैया ने कहा, प्रभु ऐसे महात्माओं का संग करने के बाद भी कई लोगों को नहीं होता है, काम नहीं होता है। बात सही। बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे महात्माओं, कितने लोगों ने पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का संग किया? लाखों लोग। पूज्य बुद्धदेव जी महाराज का कितने लोगों ने संग किया? लाखों लोग। लेकिन उद्धार कितने लोगों का हुआ? क्वेश्चन मार्क तो यहाँ है। उद्धार कितने लोगों का हुआ? बाद में संस्था को लेकर झगड़ते। जो महापुरुष इतने विरक्ति से रहा, आनंद में रहा, उन्हीं की संस्था को लेकर झगड़ा करते। फिर आपने क्या सीखा गुरु जी से? भाई आपने गुरु जी के जीवन से क्या लिया, क्या सीखा? तो क्यों नहीं होता है? बोले निस्वार्थ सेवा करोगे तो ही उद्धार होगा, किसी स्वार्थ को लेके सेवा करोगे तो उद्धार जल्दी नहीं होगा। अनिमित्ता, बिना स्वार्थ के जो सेवा करते, अनिमित्ता बड़ा कठिन काम है। हम लोग तो भगवान की पूजा करते हैं तो भी निमित्त बना के करते हैं। हाँ, भगवान को 56 भोग लगाते हैं तो भगवान से मांगते हैं फैक्ट्री ठीक रखना प्रभु। हाँ, बेटे की शादी ठीक करवा देना। हाँ, बेटे को बेटा हो जाए ऐसी कृपा करना। एक बार 56 भोग लगाए और मांग कितना लिया? फैक्ट्री भी ठीक रहे, बेटे की शादी भी अच्छी हो जाए, बेटे को बेटा भी हो जाए। माने जैसे भगवान को हिसाब नहीं आता है। हाँ, आप दे कितना रहे हो और ले कितना रहे हो। हाँ, भगवान को हिसाब नहीं होता। लोग भगवान से भी चतुराई करते, फिर कहते हैं महाराज उद्धार कैसे नहीं हो रहा है? उद्धार कहाँ से होगा? तो बोले निस्वार्थ सेवा करो भगवान की या गुरु की तो उद्धार होगा। देवहूति मैया ने पूछा, प्रभु दुनिया में रहते हुए ये सब जानते हुए भी वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य कैसे होगा? कपिल भगवान ने वैराग्य का बड़ा सुंदर उपाय बताया। हाँ, अनेक उपाय है, ध्यान से सुनना। वैराग्य, अगर वैराग्य की इच्छा हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाँ? जहां आपका राग है, राग वैराग जानते हो ना? राग वैराग तो जानते हो? नहीं, राग माने अटैचमेंट, हाँ, वैराग्य माने डिटैचमेंट।
अनासक्ति जिसको बोलते हैं। तो बोले ये जो राग है ना, अटैचमेंट जो हो गया, इससे छुटकारा कैसे मिले? बोले जहां प्रेम है आपका, जहां राग है, उसकी सच्चाई का पता लगाना शुरू करो। हाँ, ये बड़े सुंदर सूत्र हैं जीवन के। जिसको आप सबसे अपना मानते हो ना, हाँ बोलते हैं ना, ये सबसे हमारा क्लोज व्यक्ति, क्लोजनेस है, सबसे ज्यादा जो आपका अपना है, सबसे ज्यादा जिसको आप बोलते हो हमारा सबसे बड़ा प्रेमी है। एक बात बताओ, वो प्रेमी आपको अपने जीवन की सारी बात बताता है या नहीं बताता है? हाँ ना, आपको ही बोलना होगा। हाँ, जिसको आप सबसे ज्यादा अपना मानते हो, वो अपने जीवन की सारी बात आपको बताता है या नहीं बताता है? बोलो हाँ ना, तो बोलो। नहीं बताता है ना, तो नहीं बताता है तो आपका प्रेमी हुआ या चालाक हुआ? हाँ ना, बोलो। जो समझ में आवे वो बोलो, मैं तो नहीं कहता हूं हाँ बोलो या ना बोलो। जो आपको समझ में आवे, जो आपको अपने मन की सारी बात नहीं बताता, वो आपका प्रेमी है या चालाक है? हाँ, तो चालाक से प्रेम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप काट दोगे ना? बड़ा कठिन काम। कहना बहुत सरल है, हाँ कह देंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान, वही चलता है। यही समस्या है, जानते हैं सच्चाई नहीं है। हाँ, या दुनिया के प्रेम में सच्चाई होती नहीं। हाँ, बुरा मत मानना। कपिल भगवान कहते हैं, जिसको तुम सबसे बड़ा प्रेमी मानते हो, एक बार विचार करो, ये अपने मन की सारी बात तुमको बताता है या नहीं बताता? नहीं बताता है तो किस बात का प्रेमी? हाँ, तो फिर कहाँ प्रेम करें? बोले प्रेम ही करना है तो भगवान से करो। भगवान नहीं मिलते हैं तो भगवान को प्राप्त किए हुए किसी महात्मा से करो। हाँ, जैसे बुद्ध देव जी महाराज, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुषों से प्रेम करो, आपका भला होगा, कल्याण होगा। बोले प्रेम ये, हाँ, प्रारंभ कहाँ से होता है जानते हो? वो भी लिखा है। जब तक बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तब तक ये कोई लेना देना रहता नहीं, माता पिता उसकी केयर करते। शादी होने के बाद प्रेम का प्रारंभ होता है। हाँ? शादी होने के बाद पत्नी से प्रेम, और पत्नी के बाद जब संतान हो जाए, बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, तो उससे प्रेम। बच्चे की तोतली बातें यहाँ लिखा है, और पत्नी की मीठी बातें, यहाँ से फंसावट का प्रारंभ होता है। बच्चा जब 2 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, आप लोग उसको बोलना सिखाते हो ना? हाँ, माताएं सिखाती हैं उसके पिता को, बोलो पापा। हाँ, सिखाते हो कि नहीं? और वो 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा बहुत कहने के बाद अगर एक बार पापा बोल देता है, तो उस पापा बोलने में ज्यादा आनंद आता है कि कथा में ज्यादा आनंद आ रहा है? सच बताना। जब वो बच्चा पापा बोलता है, उसमें ज्यादा आनंद मिलता है कि कथा में ज्यादा मिल रहा है? किस में ज्यादा मिलता है? हाँ, वहीं से वही फंसावट का प्रारंभ है। हाँ, हो पापा जब, अब आजकल तो पापा भी नहीं बुलाते हैं, डैड बुलाते हैं। डैड बुलाते हैं ना, डैड भी नहीं, डैड। हाँ, डैड माने गया। ये जो लोक परंपरा है ना, हाँ, क्या बेवकूफी की परंपरा। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, हाँ, डैड भी नहीं बोलेंगे, डैड बोलेंगे। हाँ, डैड माने गया। हाँ, कितनी बार दिन में बोलते, और लोग सोचते हैं बड़े एडवांस है, हाँ, बड़ी एजुकेटेड है। अभिप्राय यहीं से फंसावट का प्रारंभ होता है। बच्चा 1.5-2 साल का हुआ, पत्नी, हाँ, विवाह हो गया, पत्नी और बेटे से मोह होता है, ममता। और बच्चे के पढ़ाने में 20 साल लग जाते हैं, कम से कम आज के समय में 20 साल। माता पिता इतने बिजी रहते हैं कि बच्चों से ज्यादा बिजी रहते हैं। हर महीने तो एग्जाम होते, हर हफ्ते टेस्ट होते, और इतना पढ़ाई का लोड, 95 के नीचे आवे तो कोई पूछने वाला नहीं। हर बच्चे को 98, 99 चाहिए, कहां से आएंगे महाराज? इतना एग्जर्शन माता पिता को। और वो बच्चे का जब विवाह हो जाता है 25 साल 30 साल में, और बहू अच्छी आ गई तब तो मेहनत सफल हुई, और बहू अच्छी नहीं आई, जैसे अभी कथा सुनाई थी ना, अगर वैसी आ गई तो 25 साल तुम्हारे मेहनत के बेकार चले गए हो। आपके बेटे को लेके अलग हो जाएगी। और इसके बाद वो जब बेटे बहू बड़े हो जाते हैं, बिजनेस संभालने लगते हैं, अब महाराज पिताजी बड़े हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, बेटा 35-40 साल का हो जाएगा, और पिताजी सोचते हैं बेटा हमारे अनुसार ही काम करे। अब जनरेशन गैप होता है, काम करने के तरीके में फर्क हो जाता है, वो पूरा नहीं कर सकता है।
बार बार बेटे को बोलेगा पिता ऐसे कर, तो 2-4 बार सुनेगा, बाद में बोलेगा पिताजी आप भोजन करो भजन करो, मेरे काम में बार बार दखलंदाजी मत करो। अब पिताजी को शौक होता है, हाँ मैंने इतना किया इसके लिए, ऐसा बोलता है। अब महाराज बेटे लोग अलग अलग हो जाते हैं और अवस्था बढ़ी, 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, उसके बाद बीमारी आती है, शरीर से चला नहीं जाता है, ऑफिस नहीं जा सकते हैं, बच्चे उनको सारी बात बताते नहीं है, वो पूछते हैं तो भी नहीं बताते। अब जब वो मरणासन्न हो जाते हैं तब बच्चे आकर के घेर के खड़े हो जाते हैं। लिखा है, कपिल भगवान सुना रहे हैं आपके जीवन की घटनाएं, ये सब होता है जीवन में। जब वो अंतिम समय आ जाता है, सारे लोग घर के घेर के खड़े हो जाएंगे, फिर पूछेंगे अब कैसा लग रहा है। हाँ, अब उससे बोला नहीं जा रहा है, वो मरणासन्न अवस्था में उससे पूछते कैसा लग रहा है। अब जो लग रहा हो तो लगे ही रहा, आप क्यों तंग कर रहे हो, परेशान क्यों करते हो। फिर भी नहीं जब बोलेगा तब फिर पूछेंगे हमको पहचान रहे हो। हाँ, माने जीवन भर पहचाना है तो ये दुर्दशा हुई, अब और पहचान लो जो सीधे नरक चले जाओ मरने के बाद। हाँ, अंत में अपनी पहचान क्यों कराते हो, भगवान का नाम लो, गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, भगवान की स्मृति आवे तो भगवान के धाम को जाएगा। यह है दुनिया की सच्चाई। हाँ, ये आपके हमारे जीवन की सच्चाई है। कपिल भगवान कहते हैं माँ इस सच्चाई को अगर व्यक्ति समझ ले और स्वीकार कर ले तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा, अपने आप भजन में मन लगने लग जाएगा। क्यों भाई, अब तो भजन करोगे ना भगवान का, दुनिया में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हाँ, बूढ़े लोगों से पूछ लो, जितने बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं ना 70 के ऊपर वाले, उनसे पूछ लो जिन्होंने भजन नहीं किया है उनके हाथ क्या लगा। हाँ, बच्चे बात नहीं मानते हैं, नौकर उनको सारी बात बताते नहीं है, बच्चे अपने ढंग से काम करते हैं। हाँ, चिंता के अलावा और क्या मिला अगर भजन नहीं किया, चैरिटी नहीं किया। इसलिए समय रहते अपना जीवन सुधार लो। जैसे कपिल भगवान ने ऐसा सुनाया, हाँ देवहूति माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, कपिल भगवान को प्रणाम करते हैं, साक्षात विष्णु भगवान है आप। हाँ, वंदे विष्णुम, हाँ कपिलम वेद गर्भम, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करके महाराज कपिल भगवान ने कहा माँ आपका काम हुआ तो अब मैं चलता हूँ। कपिल भगवान ने माँ को प्रणाम करके उत्तराखंड की यात्रा की और गंगा सागर चले गए। आज भी वहाँ साधना करते हैं हमारे आपके कल्याण के लिए। देवहूति माँ के शरीर से एक दिव्य नदी निकली, हाँ बिंदु सरोवर के पास, जिसका नाम सिद्धदा या सरस्वती नदी है। आज भी महात्मा वहाँ साधना करते हैं, गुजरात में ही है। हाँ, वो देवहूति माँ के शरीर से नदी निकली, इतना दिव्य जीवन हो गया। आज भी वहाँ लोग साधना करते हैं। ऐसे कपिल भगवान का पावन चरित्र यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की, कपिल भगवान की।